मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो आज हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रियो आज का हमारा टॉपिक है पति और पत्नी को आपस में कैसे रहना चाहिए, इन वचनों से सीखें। मेरे प्रियो आज हम आपको ऐसे वचन बताएंगे। यदि आज आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, मेरे प्रियो आप इन वचनों को सुने और इसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्रियो आज का जो समय है, आज पति पत्नी में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तलाके हो रहे हैं। मेरे प्रियो आज एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते, मोहब्बत नहीं रखते, कई प्रकार से आज वो हताश रहते, निराश रहते हैं। तो मेरे प्रियो ये बिल्कुल भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो ये परमेश्वर की दी हुई प्रेम की जोड़ी है, ये परमेश्वर की दी हुई है। परमेश्वर ने इस बंधन को बांध के रखा है। मेरे प्रियो यदि आज आपकी शादी हो चुकी है तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन में सदा खुशहाल रहें, एक दूसरे से पति और पत्नी में सदा खुशहाल रहें। मेरे प्रियो जो प्रेम का बंधन है, जो प्रेम की रास्ता है, इस बंधन को इसी प्रेम में बंधे रहने देना है। मेरे प्रियो इस प्रेम के बंधन को कभी तोड़ना नहीं। मेरे प्रियो यदि आप इस बंधन को तोड़ते हैं तो आप अपने जीवन में सदा हताश रहेंगे, निराश रहेंगे, चिंताओं में रहेंगे, ग्रसित, पीड़ित, परेशान रहेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा तो अपने जीवन में खुशहाल नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम का बंधन है। मेरे प्रियो यदि आप इस बंधन को तोड़ते हैं, इस बंधन को स्वीकार नहीं करते, प्रेम नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, तो आपके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। मेरे प्रियो इन वचनों को सुने और अपने जीवन में हताश न हो, निराश न हो। पति और पत्नी में प्रेम रखें, मोहब्बत रखें, इस रिश्ते को, इस प्रेम को, इस बंधन को बरकरार रखें, ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बरकत देगा। मेरे प्रियो यदि आप छोटी छोटी बातों में पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े कर डालते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी कर डालते हैं लोग, मेरे प्रियो तो आप ये बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना है। मेरे प्रियो एक दूसरे की थोड़ी बातों को बर्दाश्त करें। मेरे प्रियो यदि आप बर्दाश्त करते, सब्र करते हैं, तो परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बरकत देगा। तो मेरे प्रियो यदि आप छोटी छोटी बातों में लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, तो आपके जीवन में संकट आना अवश्य है। मेरे प्रियो तो चलते हैं परमेश्वर के वचनों की ओर। मेरे प्रियो परमेश्वर का पहला वचन है उत्पत्ति अध्याय 2 वचन नंबर 22-23 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की आटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। मेरे प्रियो इस वचन को आप सुने और समझे, विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहा है। मेरे प्रियो परमेश्वर का दूसरा वचन है उत्पत्ति अध्याय 1 वचन नंबर 27-28 में पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहा है। क्या आदम को परमेश्वर ने उत्पन्न किया इस मिट्टी से। मेरे प्रियो सबसे पहले आदम का उत्पन्न हुआ इस पृथ्वी पर। मेरे प्रियो और परमेश्वर अपने ही स्वरूप में उस आदम को उत्पन्न किया और उस आदम की एक पसली को निकाल करके नारी बना दिया। उस आदम की एक पसली को निकाल करके नारी बना दिया और उसको नारी कहा। मेरे प्रियो नर में से निकाली हुई एक पसली को नारी कहा। और तब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया और हमसे कहा, फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। क्या? फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और इस पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे प्रियो आज हमारे इस प्रेम के बंधन को हमारी एक पसली में से निकाल करके इस नारी को बनाया था। मेरे प्रियो इस प्रेम के बंधन
बंधनों को आप अपने जीवन में बरकरार रखें और उसमें मेल और प्रेम मोहब्बत रखें। यदि आप ऐसे व्यतीत करते हैं, यदि आप एक दूसरे से दूरी बनाते हैं, तो परमेश्वर आप सभी को कभी खुशहाल नहीं रखेगा। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, इस वचन के द्वारा अपने जीवन में लागू करते हैं, तो परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा। क्योंकि नर में से निकाली हुई एक पसली से नारी को बना दिया गया। क्योंकि आज हमारे जीवन से जुड़ी हुई, आज ये हमारे शरीर से जुड़ी हुई हमारी ये जो धर्म पत्नी है, मेरे प्रिय, यदि आज हम इसका मान सम्मान करते हैं, आज हम इससे प्रेम मोहब्बत रखते हैं, तो परमेश्वर आज हमको बहुत ढेर सारी आशीष देगा। क्योंकि हमारी पसली से निकाली हुई नारी है। मेरे प्रियो, इस प्रेम के बंधन में यदि हम बंध चुके हैं, तो इसी प्रेम के बंधन में बंधे रहना है, ताकि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, बरकतें दिया है, और कहा है कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ, और आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों पर अधिकार रखो, और इस पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो, और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने कहा है पर आप अधिकार रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है, नीति वचन अध्याय 18 वचन नंबर 22 में पढ़ेंगे, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। मेरे प्रियो, कि जिसने स्त्री को ब्याह लिया, जिन भाइयों बहनों की शादी हो चुकी है, तो वो एक उत्तम पदार्थ को पा लिया है, क्योंकि अपने जीवन से जुड़ी हुई एक नारी को पा गए हैं। मेरे प्रियो, आज वो भाई बहन अपने जीवन में खुशहाल रहे, एक दूसरे से प्रेम रखें, मोहब्बत रखें, और इस प्रेम के बंधन में, इस प्रेम के जाल में सदा फंसे रहें। मेरे प्रियो, इससे कभी दूरी ना बनाएं, इससे कभी अपने मुंह को ना फेरें, ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे प्रिय, यदि आप इस प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं, तो वो परमेश्वर आपको अधिकार देगा, आपको बहुत ढेर सारी आशीष देगा। आप कभी अपने जीवन में हताश निराश नहीं होंगे, संकट में नहीं होंगे, क्लेश में नहीं होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अगला वचन है इफिसियों अध्याय 5 वचन नंबर 21-22 में पढ़ेंगे, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मसीह का भय मानो मेरे प्रियो, और एक दूसरे के अधीन रहो, पति और पत्नी के अधीन रहो, आपस में प्रेम रखो, मोहब्बत रखो। मेरे प्रियो, इस बंधन को सदा बरकरार रखें। मेरे प्रियो, और हे पत्नियों अपने अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो कि जैसे प्रभु के अधीन रहते हो, कि जैसे आप प्रभु से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वैसे ही अपने पति और पत्नी से प्रेम रखें, वैसे इस बंधन को बांधें, ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों में भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। मेरे प्रियो, आप सभी लोग परमेश्वर के अधीन रहें, और हर एक पत्नी अपने पति के अधीन रहे, और हर एक पति अपनी पत्नी के अधीन रहे। और हे पत्नियों, अपने अपने पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज हमारे जीवन के लिए अपने प्राण को त्याग दिया, और आज हम परमेश्वर के अधीन हैं, तो मेरे प्रियो, हर एक पति और पत्नी अपने प्रेम जाल में फंसे रहें, बंधन में बंधे रहें मेरे प्रियो, और परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसे परमेश्वर के सामने हम अधीन हैं, वैसे अपने अपने पति और पत्नी में अधीन बने रहें, और इस प्रेम के बंधन को बरकरार रखें, ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, वो बरकतें दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है, नीति वचन अध्याय 31 वचन नंबर 10 में पढ़ेंगे, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कौन व्यक्ति भली पत्नी पा सकता है, क्योंकि वह मूंगों से भी बहुत अधिक है, और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास हो, अच्छा विश्वास हो, अच्छी सोच हो, अच्छे विचार हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। तो मेरे प्रियो, आज हम एक दूसरे के अधीन रहें, और एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करें, सब्र करें, ताकि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और इसी बंधन में आपको फंसे रहना है। मेरे प्रियो, जो भाई बहनों की शादी हो चुकी, तो अपने इस प्रेम के बंधन में बंधे रहें, एक दूसरे से कभी दूरी न बनाएं। क्योंकि आज का ये जो समय है, पति पत्नी से दूर हो रही, पत्नी पति से दूर हो रही, तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग एक दूसरे से दूरी ना बनाएं, एक दूसरे की करीबी में आए, और प्रेम रखें, मोहब्बत रखें, ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, वो बरकतें दे। मेरे प्रियो,
परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आज आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके और आप परमेश्वर से सुबह शाम विनती प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रियो, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ करके आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे मेरे प्रियो। और इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि परमेश्वर की महिमा तेजी से बढ़ सके और पति और पत्नी में प्रेम हो सके, मोहब्बत हो सके। जो आज पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े मिट नहीं पाए यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, आप सभी लोग विश्वास रखें, भरोसा रखें, एक दूसरे के अधीन रहें, एक दूसरे से प्रेम रखें, मोहब्बत रखें, तभी परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बरकतें देगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।